हेलो गाइस, वेलकम बैक और एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे फ़ैट बर्नर के बारे में कि फ़ैट बर्नर ड्यूरिंग रमज़ान आप लोग ले सकते हैं या नहीं, या किसी किस्म का स्टेरॉइड साइकिल अगर आप यूज़ करने का सोच रहे हैं, किसी किस्म की कोई फ़ैट बर्निंग के लिए कोई टैबलेट वगैरह स्टेरॉइड की यूज़ करने का सोच रहे हैं तो क्या आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, बात करेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। माय नेम इज़ कैफ चीमा और आप देख रहे हैं कैफ फिटनेस यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल के साथ मिलती है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में एक चीज़ पॉइंट के साथ मैं बता के आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि स्टीरॉइड्स के बारे में जब चीज़ें आती है ना, तो स्टीरॉइड आउट ऑफ 100 5 to 6 पीपल यूज़ करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो 1 से 2 बंदा जो होगा 100 में से स्टीरॉइड यूज़ करेगा। तो उन लोगों के लिए मैं क्लियरली बात एक बता देना चाहूँगा कि स्टीरॉइड के आप लोगों को पता है साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि स्टीरॉइड फैट बर्निंग के लिए और फैट बर्निंग का कम्बिनेशन आपस में थोड़ा सेम है, बस स्टीरॉइड और चीज़ हो जाती है। स्टीरॉइड के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपको नॉर्मली पता होगा स्टेरॉइड आपकी किडनी, लीवर, ठीक है, उसके अलावा आपके हार्ट के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बाकी इसी कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती है, बट ये जो मेन चीज़ है इनके लिए आपके लिए बिल्कुल ये अच्छे नहीं है स्टेरॉइड। बाकी इसका फैट लॉस के साथ कुछ तलक आएगा, मैं वो डिस्कस करता हूँ, बट ये क्लियर कट मैं बता दूँ कि ड्यूरिंग रमज़ान हम किसी किस्म की स्टेरॉइड टैबलेट जो है, चाहे इंजेक्शन है टैबलेट, आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं फ़ैट बर्नर के बारे में। फ़ैट बर्नर एक ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ 100 मोस्टली 50% या 60% पर्सन या मे बी मोर दैन 60% पीपल जो अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं। उनमें से वो भी लोग आते हैं जो काफ़ी वगैरह पीते हैं दबा के, या ग्रीन टी पीते हैं दबा के, वो भी फ़ैट बर्नर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊँ कि जितने किस्म के भी हम लोग लेते हैं फ़ैट बर्नर, जितने किस्म के भी हम लोग फ़ैट बर्नर लेते हैं, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, उसको हम बोलते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन उसके अंदर आपको बिल्कुल कॉमन मिल जाती है। लाइक ये कह लें कि किसी के अंदर 300 मिल जाएगी एमजी, किसी के अंदर 400 एमजी मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन टी के सब्सटेंस जो होते हैं उसके अंदर वो निकाला, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट, ठीक है, जड़ी बूटियाँ हर मिक्स करके आपको एक जो फ़ैट बर्नर होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपकी जो फ़ैट है वो लॉस हो जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि फ़ैट बर्नर काम कैसे करता है। आपकी बॉडी में जब जाता है वो उसको लेते हो, टेक करते, तो फिर आपकी बॉडी में जाके वो क्या करता है। एक चीज़ आपने क्लियर ही देखी होगी कि जो लोग चाय वगैरह पीते हैं तो उनका गला वगैरह तर रहता है, गला वगैरह उसका जो है ड्राई रहता है। उसकी एक रीज़न होती है कि ये खुश्क होती है। लाइक अगर आपको बहुत नींद आ रही है तो अगर आप काफ़ी वगैरह पियोगे तो आप उसी वक्त आपकी आंखें खुल जाएंगी, या उठ जाएगी, आपकी नींद जो है वो भाग जाएगी। तो जो फैट बर्नर के अंदर दूसरे सब्सटेंस डाले जाते हैं, तो फैट बर्नर का जो काम आपकी बॉडी में हो जाता है वो होता है थर्मोजेनिक इफेक्ट, जिसके लिए फैट बर्नर बेसिकली बनाए गए हैं। थर्मोजेनिक इफेक्ट उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड नाउ व्हाट इज थर्मोजेनिक इफेक्ट। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऐसा था कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। एक चीज़ नॉर्मल जब आप काफ़ी लेते हो, ये चीज़ भी प्रूफ हो चुकी है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है। जब मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता है, फास्ट होता है, तो क्या होता है कि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी फिर वो यूज़ होना शुरू हो जाती है, जिससे आप पतले हो जाते हो। ओके, इस चीज़ की हमको समझ आती है। बट अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपने कोई भी फैट बर्नर यूज़ किया, टैबलेट वगैरह ले, तो वो क्या होगा, उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपने चीज़ नोट की होगी, जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में जाते हैं ना तो हमें पसीना आता है। अब पसीना आने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे गाड़ी को जब हम शीशा साफ़ करें तो अंदर से पानी बाहर फेंकते हैं तो फिर वो शीशा साफ़ होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी जो अंदर से पानी बाहर निकालती है, जैसे हम पसीना बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं, उससे क्या होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। कभी आपने देखा आप सर्दी में गए हुए हो तो आपकी बॉडी पसीना निकाल रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है और आप उस वक्त ज़्यादा हीट यूज़, उस वक्त भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है आपको हीट प्रोवाइड करने के लिए। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि आपकी बॉडी से स्वेटिंग क्यों आती है। अब जो थर्मोजेनिक इफेक्ट हो, इससे क्या होता है, देखिए आपने रमज़ान में सुबह का रोज़ा रख लिया, और इस वक्त जो रमज़ान के रोज़ों की टाइमिंग है वो है तकरीबन 14 से 15 घंटा, ठीक है, 14 to 15 आवर्स, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा कि देखें, पहले 2-3 घंटे जो आपने पानी पिया वो तो चलो हो गया, ओके। उसके बाद अगर साथ ही आप सुबह सुबह काफ़ी वगैरह भी पी लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि मोस्टली चीज़ देखी गई है कि आपको जो होता है प्यास ज़्यादा लगती है, होंठ तर रहेंगे, आपका गला तर रहेगा। अब देखें राइट में एक सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट जाती है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ। जब क्या होगा कि आपकी बॉडी थर्मोजेनिक है, आपने सैरी के साथ आपने कोई फैट बर्नर टैबलेट भी इनटेक कर ले ली है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और वैसे भी मौसम सर्दी नहीं है, गर्मी वाला मौसम है, क्या होगा, इससे
पसीना आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा आएगी। स्वेटिंग ज़्यादा आने से क्या होगा, जो बॉडी के अंदर पानी स्टोर करना था बॉडी ने काफ़ी लंबे टाइम के लिए, 15 16 14 15 घंटों के लिए, वो बॉडी से निकल जाएगा। और जो ही बॉडी से पानी निकलेगा तो हमारी बॉडी हो जाएगी डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट होने के बाद जो आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं वो मैं आपके साथ सिंपली बता दूं, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है, आपकी बॉडी से जब वाटर निकल जाता है ना, तो फिर जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और यहाँ पर फैट लॉस के बारे में थोड़ा सा क्लियर आपको बता दूँ कि जो हमारी फैट लॉस होती है वो तकरीबन 70 to 80% हमारी जो फैट लॉस होती है वो हमारी डाइट से होती है। ये चीज़ आप क्लियर अपने माइंड में बना लें कि जो सप्लीमेंट है वो काम करेंगे। देखो 70 to 80% जो नंबर है वो आपने ले लिया अपनी डाइट से, और 10 से 20% जो नंबर है वो आपने लेने हैं अपनी एक्सरसाइज से। यही ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से फैट लॉस होगी। फिर लास्ट में जो आपके 10 to 15%, 10 से 15 नंबर बचते हैं ना आपके 100% होने के लिए, वो आप अपने सप्लीमेंट से लेते हो, ठीक है। अब अगर इन रमज़ान आप ये कर रहे हो कि सिर्फ 15-10 नंबर के लिए आप फैट बर्नर ले रहे हो, उसके अगर कंपैरिजन किया जाए साइड इफ़ेक्ट्स का, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग इसको लेने का सोचोगे। हालांकि अगर आप 80% या 70% अभी डाइट को फॉलो करो तो अपना वेट लॉस कर सकते हो। रमज़ान के बारे में वेट लॉस की डाइट प्लान ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने तकरीबन 1700 कैलोरी दी हुई है। तो जब भी हम लोगों ने फैट लॉस करनी हो तो हमको कैलोरी जो लेनी होती है ना, वो तकरीबन लेस देन 2000 लेनी, क्योंकि 2000 कैलोरी होती है वो एवरेज कैलोरी है जो कोई भी पर्सन इसको ले सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग पानी बॉडी से निकल गए, आप डिहाइड्रेट हो गए, क्योंकि मोस्टली फैट बंदर आपको डिहाइड्रेट करते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चले जी, इसमें जो पहला साइड इफेक्ट्स आपको डिहाइड्रेट होने की वजह से आ सकता है, पानी कम पीने की वजह से, वो हो सकता है यू फील टायर्ड। यू फील टायर्ड का मतलब क्या कि आप बहुत ज़्यादा थके थके फील करोगे, क्योंकि जब बॉडी में वाटर नहीं होगा तो किस तरह से, देखो खाने के बगैर आप जिंदा रह सकते हो, पानी के बगैर नहीं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि यू आर हैविंग डाइजेस्ट प्रॉब्लम। अब डाइजेशन के लिए जो हमारा सिस्टम खाना पीना हजम होता है वो होता है हमारा पानी की वजह से। आपने कोई मशीन देखी होगी जो बजरी वगैरह बनाती है, तो वो उसको पानी चाहिए होता है। उसके अलावा प्लांट्स हैं, उनको भी पानी चाहिए होता है हरा भरा रहने के लिए, तो आप में डाइजेस्ट के लिए भी हमको पानी चाहिए होता है। अगर वो पानी बॉडी से निकल जाएगा तो फिर डाइजेस्ट में प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा आपकी जो आइज़ होती हैं, ठीक है, आइज़ की सोरनेस आपको हो जाएगी। वो क्यों होगी कि देखें, जब भी आप रोते हैं तो हमारी आंखों से क्या निकलता है, पानी। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब आप बाइक पे जा रहे होते हैं तो बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, उस वक्त आपकी आंखों से पानी निकलता है। वो क्यों? क्योंकि जो हवा होती है वो ड्राई होती है, और आपकी जब लगती है यहाँ पर आंखों को आके, वो तो आंखों की जो अंदर होती है ना, वेटनेस जिसे बोलते हैं, थोड़ी गीली गीली होती हैं, तो वो जब कम होते तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, हमें वाटर देगी, शायद यहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए पानी ज़्यादा हमारी आंखों से फिर बाहर आता है। तो जब बॉडी में वाटर ही कम होगा तो आंखों में हमें पेन होना शुरू हो जाएगी, जैसे ड्राइनेस हो गई है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो किडनी का रिस्क है, किडनी के स्टोन का रिस्क है, वो बढ़ जाएगा। उसके जिन बंदों को ऑलरेडी कोई किडनी वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो तो भाई इसको रमज़ान के दौरान लेने का क्या सोचते हैं, वो सप्लीमेंट की जो फैट बर्नर की शॉप है उससे भी दूर दूर से होकर गुजरे, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम ईजीली किडनी की कर सकता है, ठीक है। क्योंकि पानी कम होगा तो किडनी तो 110% आपको किडनी स्टोन बनने के चांस होते हैं। उसके अलावा आपको बैड ब्रेथ आने के चांसेस हो सकते हैं कि आपकी अच्छी ब्रेथ नहीं आपको आएगी। उसके अलावा आपको जो जॉइंट होते हैं, हमारे जो जॉइंट हैं, ठीक है, इनके अंदर होता है इक्विलिब्रियम, एक मादा होता है जो क्या करते हैं, इसको फ्लेक्सिबल रखता है। उस मादे को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, वो जो फंक्शन हमारी बॉडी में, तो उसके लिए इसको वाटर चाहिए उस काम के लिए। तो अगर वाटर कम हो जाए, डिहाइड्रेट हो गया, बॉडी से वाटर निकल गया, तो वो आपको जो मसल के दौरान आपको इचिंग फील होगी, जैसे खाने के कुछ अजीब सा फील हो रहा है आपको, ठीक है। उसके अलावा सबसे मेन नॉर्मल कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकता है वो है आपकी हेडेक। पानी कम पिएंगे तो आपको डेफिनेटली हेडेक वगैरह होगी, जिसे हम सर की दर्द भी पंजाबी में बोलते हैं। उसके अलावा आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है पानी कम पीने की वजह से। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे स्किन ग्लोइंग रहेगी, फ्रेश रहेगी। पानी कम पिएंगे तो रिंकल पड़ जाएंगे, स्किन जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, और वो लोग जिन बंदों को दाने वगैरह हैं, एक्ने वगैरह हैं, उनके डबल से 3 गुना तक दाने हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पानी कम पीने की वजह से आपको होगा। उसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका आपको बॉडी वाटर कम पिएंगे, बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपका वो भी बढ़ जाएगा। नोज़िया आपको हो जाएगा, और एब्डोमिनल पेन भी आपको इस सिस्टम की हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको होगा थर्मोजेनिक इफेक्ट से, जो कि एक सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर आप लोग किसी किस्म का फैट बर्नर ले रहे हैं तो उसको थर्मोजेनिक इफेक्ट है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। बट इसके अलावा हार्ट स्ट्रोक भी आपको हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस से बढ़ सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर आपको हार्ट का कोई रिस्क है, तो अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो इसीलिए मोस्टली कहा जाता है कि
थोड़े से फ़ायदे के लिए। आई डोंट थिंक सो कि आप 10% नंबर के लिए अपना 90% का पेपर छोड़ दोगे और इतना ज़्यादा रिस्क लोगे। मतलब ये कहने का कि ये जो फैट बर्नर है ये तभी आपको जाके हेल्प करते हैं जब आपने अपना 80 to 90% अपनी एक्सरसाइज भी अच्छी कर ली, आपने डाइट भी अच्छी कर ली। तो डाइट जो मैंने अपलोड किया, कोशिश करें इसी रमज़ान में सिर्फ वो डाइट फॉलो करें। इसके अलावा किसी किस्म का फैट बर्नर, किसी किस्म का स्टीरॉयड इंजेक्शन, टैबलेट, कोई चीज़ लेने की मेरे भाई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि आप 14 से 15 घंटों के लिए पानी के बगैर रहने वाले हो। और अपनी केयर करें, अपने घर वालों की केयर करें। और जो लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, आपको पता है आपका दोस्त यार को ले रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं फ़ैट बर्नर यूज़ करूँगा रमज़ान में तो मैं ज़्यादा फ़ैट लॉस कर लूँगा, तो उसको समझाएं कि भाई अक्ल के नाखून लो और ऐसा करने से गुरेज करें। तो आई होप आपको इस वीडियो को समझ आई होगी। जहाँ तक मुझे फ़ील हो रहा था कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे 2-3 मैसेज आया था कि सर रमज़ान में कौन सा फ़ैट बर्नर लें। तो मैंने कहा यार ये लोग क्या करने जा रहे हैं। तो कोशिश की मैंने कि आप लोगों के साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, कैसा करने से गुरेज करें। एक सिंपल सा फैक्ट है जो फैट बर्नर का, मुँह में हर किसी को होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो भी आपका दिल करता है चैनल के ऊपर गिटमिट कमेंट करें, कुछ भी करें। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और रमज़ान का पहला रोज़ा जो फादर भाई हैं मेरी तरह जो बाहर रह रहे हैं उनको बहुत मुबारक हो, और आपको भी एडवांस में जो कल आप लोग रखोगे रोज़ा वो मुबारक हो। स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे फिट, ड्रीम बिग, डू बिगर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।